What are the rules which regulate the sale by auction under सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930? ऑक्शन सेल के लिए अपन ने वर्ड सोचा था चेरी, अपन ने स्टोरी ऐसी बनाई थी कि चेरी का ऑक्शन हो रहा है, तो उसके हिसाब से सेक्शन नंबर बन जाएगा 64। तो यहाँ पे अपन सेक्शन नंबर 64 ऑफ स्लोगन 1930 कोट करेंगे सबसे पहले तो, ठीक है, जिसमें ऑक्शन सेल के बारे में बताया है। और उसके जो रूल्स है वो ये है कि गुड्स सोल्ड इन लॉट्स, अगर गुड्स लॉट्स में बिक रहे हैं, लॉट्स मतलब कि ग्रुप में बिक रहे हैं, तो इंडिविजुअल लॉट की इंडिविजुअल नीलामी होगी। ऐसा नहीं है कि ये लॉट अगर 1000 रुपीज़ में बिक गया है तो ये सारे के सारे 1000 में जाएंगे, ऐसा नहीं है। इंडिविजुअल लॉट्स की अलग अलग नीलामी होगी। कंप्लीशन ऑफ सेल कब होता है? फॉल ऑफ हैमर के साथ होता है। राइट टू बिड में भी रिजर्व, मतलब जो सेलर है ना वो खुद भी चाहे तो ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, पर उसके लिए ज़रूरी क्या है कि उसको बाकी सबको नोटिफाई करना ज़रूरी है, ठीक है। अगर उसने नोटिफाई नहीं किया है तो वो फ्रॉड माना जाएगा, ये इस पॉइंट में लिखा है। रिजर्व प्राइस, एक मिनिमम प्राइस पहले से फिक्स करी जा सकती है जिसके नीचे गुड्स सेल नहीं होंगे। प्रिटेंडेड बिलिंग, मतलब कि अगर सेलर ने जो चीटिंग करी है, प्राइस को हाई करने के लिए उसने प्रिटेंडेड बिलिंग करी है, यानी अपना ही बंदा बिठाकर झूठ मूठ उसने प्राइस को अप करने की कोशिश करी है, तो ये भी फ्रॉड का केस माना जाएगा। जिसने भी फाइनली उस गुड्स को बाय करे हैं हाई प्राइस पे, वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। तो ये अपना क्वेश्चन का आंसर हो गया। 4 मार्क का क्वेश्चन है जिसमें अपने को मेनली ये सारे के सारे पॉइंट्स बताने हैं, जिसमें आपको आंसर फुल मार्क्स मिल जाएंगे। इसका आप स्टैंडर्ड आंसर भी देख लीजिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा।